दिल्ली एनसीआर की हवा अब हर दिन जहरीली हो रही है। न सरकार के पास समाधान है और न आम लोगों के पास प्रदूषण से बचने के विकल्प। जो खास हैं वो एयर प्यूरीफायर का यूज कर रहे हैं और कुछ आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। यानी एयर प्यूरीफायर का कारोबार बढ़ रहा है। सवाल है सरकारें क्या कर रही हैं? जवाब वही जो पिछली सरकारों ने किया। नमस्कार, मेरा नाम जसपाल है और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर टिप्पणी की। कहा कि 1 घंटे की सैर पर जाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। चीफ जस्टिस की ये टिप्पणी उस वक्त आई जब सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण की समस्या को लेकर सुनवाई को पूरी तरह वर्चुअल मोड में बदलने की संभावना तलाशने की बात कर रहा था। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल की तरफ से एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई होनी थी। इस दौरान आयोग की ओर से पेश हो रहे अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग कर दी। ऐसे में चीफ जस्टिस ने खुद आप विधि बता दी। अब सोचिए, दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं विकल्प तलाश रही हैं। ऐसे में स्कूली बच्चे, कामगार और आम नागरिक क्या करें? एक्सपर्ट की चेतावनी है कि यदि तत्काल प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। सरकार की तरफ से ग्रैप लगाए जा रहे हैं, लेकिन स्थायी समाधान तो नहीं है ये। सर्दियों की शुरुआत में हर साल यही होता है। इस बार तो हालात और ज़्यादा गंभीर हैं। अब लोगों के पास बचने के विकल्प क्या है? घर में बैठकर प्यूरीफायर की ताज़ा हवा लेते रहें या रोजी रोजगार के लिए बाहर निकलें? सरकारें सिर्फ दावे करती हैं और रिजल्ट सबके सामने है। ऐसे में लोग अब दिल्ली एनसीआर को छोड़ने पर विचार करने लगे हैं। सिम्पटन पल्स एआई कंज्यूमर रिसर्च फर्म की ताज़ा स्टडी बताती है कि जहरीला स्मॉग लोगों की सेहत, जेब और भविष्य की तीनों को निगल रहा है। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के 4000 लोगों पर किए गए सर्वे के आंकड़े डराने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर में सर्वे किए गए 80% से ज़्यादा लोगों ने बताया उन्हें लगातार हेल्थ प्रॉब्लम हो रही हैं, जिनमें पुरानी खांसी, ज़्यादा थकान और जहरीली हवा की वजह से सांस लेने में तकलीफ। सर्वे से पता चलता है कि पिछले साल 68% लोगों ने प्रदूषण से जुड़ी खास बीमारियों के लिए मेडिकल मदद ली। सर्वे में दावा किया गया कि 76% लोगों ने बाहर घूमना फिरना काफ़ी कम कर दिया है। लोग घर में कैद होकर रह गए हैं। सर्वे में ये भी पता चला है कि करीब 80% लोग या तो शिफ्ट हो रहे हैं या फिर सोच रहे हैं शिफ्ट होने की, या पहले ही शिफ्ट हो चुके हैं, जिनमें 33% लोग सीरियसली शिफ्ट होने का प्लान बना चुके हैं। 31% इस बार विचार कर रहे हैं और 15% पहले ही शिफ्ट हो चुके हैं। ताज़ा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 37% लोगों ने पहले ही दिल्ली एनसीआर छोड़ने के ठोस कदम उठा लिए हैं। ये लोग दूसरे शहरों में प्रॉपर्टी देख रहे हैं। सर्वे में कहा गया है कि पसंदीदा जगहें खुद ही साफ हैं। पहाड़ी इलाके, कम फैक्ट्री वाले छोटे शहर, दिल्ली एनसीआर को छोड़कर कहीं भी चलेगा। सिम्पटन पल्स एआई के को फाउंडर स्वागत सारंगी ने कहा है, स्टडी से पता चलता है कि लंबे समय से खराब एयर क्वालिटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बदल रही है। इसका असर हेल्थ बिहेवियर, खर्च करने के तरीके और लंबे समय तक रहने के फैसलों पर पड़ रहा है। यह अब सिर्फ पर्यावरण की चिंता नहीं है, बल्कि लाइफ स्टाइल और जीवन की क्वालिटी पर असर डालने वाला एक फैक्टर है जो लगातार डेटा ड्रिवन और मिलकर काम करने की ज़रूरत को दिखाता है। तो क्या ये इसी तरह चलता रहेगा? दिल्ली एनसीआर को छोड़ देने के अलावा कोई विकल्प भी है हमारे पास? पर ऐसा भी नहीं है कि हर समस्या का समाधान जरूर होता है। चीन की राजधानी बीजिंग से सीखिए। कभी जहरीली हवा से जूझ रही थी चीन की राजधानी बीजिंग। 2007 से लेकर 2011 तक पहुंचते पहुंचते हालात दिल्ली से ही बदतर थे। पूरा बीजिंग शहर स्मॉग से ढका रहता था। 2013 में बीजिंग में AQI 755 तक दर्ज किया गया। सोचिए हालात क्या रहे होंगे। 2013 में चीन का बीजिंग शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। लोग बीजिंग जाने से डरने लगे। दिल्ली की ही तरह बीजिंग के अमीर लोग दूसरे देशों में बसने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तब चीन ने आक्रामक, सख्त और सुनियोजित तरीके से योजनाएं बनाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब आज बीजिंग की हवा भी साफ हो चुकी है। AQI लेवल जो कभी 700 तक था अब 100 तक आ गया है। दुनिया के लिए बीजिंग एक एग्जाम्पल है। समाधान से पहले समस्या की तलाश होनी चाहिए और चीन ने वही किया। समस्या कहाँ थी? चीन विकास की ओर बढ़ रहा था। GDP के साथ साथ जनसंख्या, वाहन भी बढ़ रहे थे। देखते देखते चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया। तेल और कोयले की खपत तेजी से बढ़ गई। सर्दियों में भारी मात्रा में कोयला का उपयोग होता। इन सब का असर ये हुआ कि बीजिंग की हवा जहरीली हो गई। लेकिन चीन ने इसके लिए कड़े कदम उठाए।
चलिए अब वो भी जान लेते हैं कि आखिर चीन ने ऐसा क्या किया कि हवा एकदम साफ हो गई। चीन सरकार ने 2013 में 5 साल के लिए एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्शन प्लान बनाया। इसमें बीजिंग तियानजिंग हेवेई क्षेत्र के लिए PM 2.5 कम करने के सख्त लक्ष्य रखे गए। उद्योगों, ईंधन मानकों और शहर नियोजन के लिए कठोर नियम बनाए गए। साल 2018 से ब्लू स्काई प्रोटेक्शन कैंपेन शुरू किया गया, जिसने नियमों को और कड़ा कर दिया। चीन की सरकार ने बीजिंग के आसपास के हजारों छोटे और प्रदूषक कारखानों को या तो बंद कर दिया या फिर शहर से दूर कर दिया, दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर दिया। स्टील, सीमेंट और कोयला पर चलने वाले बिजली संयंत्रों को क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी अपनाने का सख्त निर्देश दिया। बीजिंग ने साल 2017 में अपना आखिरी कोयला आधारित बिजली संयंत्र भी बंद कर दिया। इसी के साथ प्राकृतिक गैस और नवीनीकरणीय ऊर्जा की ओर रुख किया। नए वाहनों को खरीदने की संख्या और समय सीमा तय कर दी गई। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी दी गई। मेट्रो लाइन और इलेक्ट्रिक बसों समेत सार्वजनिक परिवहन का विस्तार किया गया। चीन ने सौर और पवन ऊर्जा में भारी निवेश किया, जिसके चलते जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी उत्पादक बन गया। इसी तरह की कई गतिविधियां थीं जो बीजिंग को जहरीला बना रही थी। उन सब पर एक्शन लिया गया और इस सब में लोगों की भागीदारी भी थी। उम्मीद है दिल्ली को लेकर भी सरकारें सोचें, देश के लोग दिल्ली के बारे में सोचें और इसमें भागीदारी करें। नमस्कार।